बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने लो पास आरसी फ़िल्टर डिज़ाइन पढ़ा था। अब हम आज हाई पास आरसी फ़िल्टर डिज़ाइन पढ़ेंगे। टेक्निक तकरीबन सेम है। तो ये सर्किट है हाई पास फ़िल्टर के लिए, और यहाँ पे अगर आप देखें कि लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब है सिग्नल इससे आगे नहीं जाएगी, तो लो फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक करेगा। और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए जो भी सिग्नल है वो यहाँ पे आउटपुट पे, यहाँ पे या क्रॉस रजिस्टर ये अपीयर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो रिस्पांस कर्व है वो कुछ इस तरह से लो फ्रीक्वेंसी को अटेनुएट कर रहा है ये, और हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर रहा है जाने को। अब इसकी फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, वी आउट ओवर वी इन रेशियो, वो ये दिया हुआ है एफ ओवर एफ सी और डिवाइडेड बाय ये टर्म। यहाँ पे एफ सी क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर विच द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली 0.707। अब यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 है, एक्चुअली ये पॉइंट बनता है जहाँ पे आउटपुट ओवर इनपुट रेशियो 0.707 है यहाँ पे। तो इस पे एफ सी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पल्सेस फॉर ए स्टेपिंग मोटर आर बीइंग ट्रांसमिटेड एट 2000 हर्ट्ज या 2 किलो हर्ट्ज। तो इस डायग्राम को हम पहले देख लेते हैं। ये है पल्सेस जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 2 किलो हर्ट्ज पे। डिज़ाइन ए फिल्टर टू रिड्यूस 60 हर्ट्ज नॉइज। अब 60 हर्ट्ज पे एक नॉइज़ है, इसको हमने रिड्यूस करना है। तो अब ये देखिए, इसको हमने रखना है और लो फ्रीक्वेंसी वाले को रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब है हमें हाई पास फिल्टर डिज़ाइन करना होगा जो लो को एटेनुएट करे और हाई को एटेनुएट ना करे। लेकिन हाई पे भी कुछ ना कुछ एटेनुएशन होगी, तो उसके लिए कंडीशन ये दे रहा है कि बट रिड्यूस द पल्सेस बाय नो मोर देन 3 dB। तो इसमें रिडक्शन जो है वो 0.707 या 3 dB तक हो, उससे ज़्यादा ना हो। ओके अब हमने अभी पहले पढ़ा कि एक्चुअली एफ सी क्या है। एफ सी द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी फॉर विच द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली 0.707 और 3 dB। 0.707 को 3 dB डाउन भी कहा जाता है। तो मतलब ये है कि एफ सी एक्चुअली हमने जो बाय डेफिनेशन देखा है कि जहाँ पे भी एफ सी हो वहाँ सिग्नल की जो वैल्यू है वो 0.707। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये 0.707 से कम ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा जो है वो एफ सी पॉइंट है, इसी को हम एफ सी मान लेंगे। सो ये 3 dB डाउन, तो ये हमारा एफ सी पॉइंट, इसको हम मान लेंगे। इसका मतलब हुआ कि एफ सी इज 2 किलो हर्ट्ज। और अब हाई पास फिल्टर के लिए ये फार्मूला होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। The effect of 60 Hz noise is found by using this formula with f is equal to 60 Hz। तो अब यहाँ पे हम f जो है वो 60 Hz यूज़ करेंगे। इसको हम एक्चुअली रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। 60 Hz जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ सी हमने कहा जी कि 2 किलो हर्ट्ज है, तो एफ सी 2 किलो हर्ट्ज आ गया। बाकी चीज़ें इसमें इस फॉर्मूले में डाल के हमें वी आउट बाई वी इन आ गया 0.03। यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो बच जाएगा वो 0.03 है, या 3% रह जाएगा। इसका मतलब है कि 97% हम अटेनुएट कर रहे हैं। Thus we see that with this design only 3% of the 60 Hz noise remains, that is it will be reduced by 97%। अब इसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो ये पिछले स्लाइड में भी, लो पास फिल्टर की स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं, उसके बाद इस फार्मूले से आर और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सी को हम अस्यूम कर लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू में से,
और उसके बाद वहाँ से हम आर कैलकुलेट करते हैं। तो आर की ये स्टैंडर्ड टेबल, इस तरह के टेबल है जो कि आप नेट से भी ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है, और once we know the critical frequency we can calculate for the capacitor and resistor। हमने कहा तो हम पहले कैपेसिटर को स्टैंडर्ड एक ले लेंगे, सिलेक्ट स्टैंडर्ड कैपेसिटर इस लिस्ट में से, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0.01 फैरेड कैपेसिटर। आप कोई भी कैपेसिटर लेके इसको ट्राई कर सकते हैं, और लेकिन कंडीशन आगे चल के हम देखेंगे वो फुलफिल करना ज़रूरी है। अब कैपेसिटर या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से आप ये यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये पता है, फ्रीक्वेंसी पता है एफ सी, और ये कैपेसिटर की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.01, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे। सो आर हो गया जी 7.957 किलोहर्ट्ज़। एक कंडीशन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, उसको आपने जहन में रखना है कि अगर इसकी वैल्यू 1 किलो से नीचे हो या 1 मेगा से ज़्यादा हो तो फिर आपने कैपेसिटर की वैल्यू कोई और सिलेक्ट करके रीकैलकुलेट करना है। यहाँ इत्तेफाक से ये विद इन रेंज आ गया, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें से आप कौन सा वैल्यू लेंगे? दो वैल्यूज ले सकते हैं, या तो 7.5 किलो लें या 8.2 किलो लें। ये देखिए 7.5 या 8.2 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले 8.2 को ट्राई कर लेते हैं। अगर 8.2 जब हम लेंगे तो अब हमारा एफ सी कितना आ जाएगा? एफ सी डैश इसको हम कहेंगे, न्यू एफ सी, और इसमें 8.2 किलो यहाँ डाल दिया। ये हमारा कैपेसिटर है। तो 1.94 किलो हर्ट्ज़ जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब हमने जो विद 8.2 किलो हर्ट्ज़ 8.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस से जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी हमने, वो 1.94 है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इस पे इसकी वजह से, यानी न्यू फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारे सिग्नल में रिडक्शन कितनी होती है यहाँ पे। तो उसके लिए अगेन हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब हमारे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है ये 2 किलोहर्ट्ज़ है, और जो न्यू फ्रीक्वेंसी है भी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 1.9 की, इस फॉर्मूले में डाल के तो हमें आंसर आ गया 0.718, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 0.707 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे जो अटेन्यूएशन है वो 0.70 से ऊपर है, यानी कम अटेन्यूएशन है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर R 8.2 किलो और कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड की यूज़ करके हाई पास फिल्टर डिज़ाइन करें तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अब अगर आप LC सर्किट यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि पावर कंजम्पशन इसमें ना होने के बराबर है, तो इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब यहाँ पे भी आप C फ़र्ज़ कर लें कोई, और L कैलकुलेट करें जबकि आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता हो। तो इस तरह से भी आप ये LC हाई पास फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।